हेलो गाइस, तो चैप्टर 1 में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये इसमें। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं। पॉइंट आर है, पॉइंट आर की जो वैल्यू है वो है 30 और पॉइंट ए की वैल्यू है 0 -2 और पॉइंट एम की वैल्यू है हमारे पास -5 एंड -2 और पॉइंट पी की वैल्यू है -5 एंड 2। तो इसमें हमें बिना ग्राफ बनाए पहले बताना है कि इन क्वेश्चंस के क्या आंसर होंगे। इफ़ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, इन्होंने बोला है कि अगर इन पॉइंट्स को इसी ऑर्डर में जॉइन कर दिया जाए तो फिर हमें इनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है इसमें हमारे से, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन सी दो साइड हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनेंगी। तो ग्राफ बना के तो हम इसका पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट से कैसे पता चलेगा। तो इन पॉइंट से देखिए हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट पी एम और ए हैं, तो इनमें देखिए पॉइंट पी और एम में -5 कॉमन है। पॉइंट एम और पॉइंट पी में जो एक्स एक्सिस है वो कॉमन है, और पॉइंट ए और पॉइंट एम में जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कॉमन है, -2 है ये दो वैल्यू। तो मतलब इनसे बनने वाली जो लाइन होंगी, ए और एम को जो ज्वाइन करेंगे और पी और एम को जो ज्वाइन करेंगे, तो इनकी जो दो लाइन बनेंगी वो परपेंडिकुलर बनेंगी क्योंकि इनमें कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए एम परपेंडिकुलर पी एम, क्योंकि पी और एम में एक्स कोऑर्डिनेट कॉमन है, ए और एम में वाई कोऑर्डिनेट कॉमन है। इसे हम ग्राफ पर बना के वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि इसमें बोला गया है लास्ट में करने के लिए। और सेकंड पार्ट में पूछा गया है वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो इस आर ए एम पी शेप की कौन सी साइड है जो एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो इसमें देखिए जहाँ पे y की वैल्यू सेम होती है, जैसे कि देखिए पॉइंट A और पॉइंट M, इन दोनों में y कोऑर्डिनेट सेम है। इसमें भी y -2 है और इसमें भी y -2 है, तो y कोऑर्डिनेट सेम है। तो यहाँ पे ये जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे y पॉइंट सेम है, तो जो लाइन बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे AM जो लाइन होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस। और इसी तरह से अगर किसी में x कोऑर्डिनेट सेम होता है तो वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, जैसे p और m में x कोऑर्डिनेट सेम है, तो ये जो लाइन बनेगी PM वो y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो इसे हम डायरेक्ट इससे चेक कर सकते हैं, बाकी इसका हम ग्राफ बना के देख सकते हैं। और थर्ड पार्ट में पूछा गया है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज। देखिए इंपॉर्टेंट है कि दो पॉइंट बताओ जो मिरर इमेज हैं ऑफ ईच अदर। तो मिरर इमेज का मतलब होता है कि जैसे आप ग्राफ बनाते हैं तो एक पॉइंट इस साइड आ रहा है और दूसरा पॉइंट बिल्कुल उतनी ही डिस्टेंस पे इस साइड बनेगा, तो इसे हम मिरर इमेज बोलते हैं। तो इस तरह के पॉइंट देखने के लिए इसमें क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए और दूसरे कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो सेम हो, लेकिन साइन अलग अलग हो। जैसे देखो पॉइंट एम और पी में एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और वाई कोऑर्डिनेट नंबर सेम है, लेकिन साइन अलग अलग है। तो मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे पी एंड एम। तो ये दो पॉइंट क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। इसमें एक कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए और दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन इसका साइन अलग अलग होना चाहिए। तो ये मिरर इमेज होते हैं।